एक व्यक्ति जिसके जीवन में सब कुछ बहुत बेहतरीन चल रहा था और अचानक से, अब यहाँ पे पैरालिसिस जैसी चीज का यूज नहीं करेंगे, पैरालिसिस वर्ड यहाँ पे नहीं आता, ये एक डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम है। अचानक से उसे कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसको आइडेंटिफाई करना साइंस के बस की बात नहीं है अभी। ठीक है जी, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है जी। ऐसा एक्सीडेंटल केस बन जाना जिसके बाद शरीर के दो अंगों में से किसी एक अंग का या दोनों अंगों का लॉस होना, मतलब दो हाथ दो पैर, ऐसे केसेस के अंदर आपका पास्ट आपके साथ जुड़ा होता है। और या कोई ऐसा दर्द जो मुझे है या किसी पर्टिकुलर एज में स्टार्ट हुआ और पर्टिकुलर टाइम पे होता है, लेकिन उसको मेडिकल साइंस में हम उसको कहीं से भी रूट कॉज उसका जो है ढूंढ के नहीं ला पा रहे हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स के अंदर हमारा पास्ट लाइफ हमारे साथ जुड़ा होता है। इसके अलावा पास्ट के एल्यूजन आना, और या एज के किसी दौर में, स्पेशली 23 से 36 साल की एज के अंदर, एज के किसी दौर के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन को महसूस करना। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रियलाइजेशन होना, अचानक से अध्यात्म के अंदर बहुत ज्यादा झुकाव हो जाना। ये भी पास्ट लाइफ के साथ मतलब जुड़ा होता है, हमारी पास्ट लाइफ के साथ जुड़ा होता है। ठीक है जी। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर जो डिफरेंट डिफरेंट डाउन आते हैं और जो हमारी लाइफ को जिनके जवाब हमें नहीं मिलते, वहां पे क्या नाम है, डाइकोमियो सिंबल हमारे साथ काम करता है बहुत ज्यादा। ये सिंबल हमारी थर्ड आई के साथ इसका एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है, क्योंकि जो गुरु इसके अटूनमेंट देगा वो थर्ड आई के ऊपर देगा। जो भी गुरु इसके अटूनमेंट देगा थर्ड आई पे देने का मतलब होता है, क्योंकि इस सिंबल के साथ एक सिद्धि जुड़ी हुई है। कोई भी एक सिद्धि आपको मिलती मिलती है बाय डिफॉल्ट। आपकी लाइफ का कोई भी कर्म हो, अच्छा बुरा, आप शायद डिकोड नहीं करते या आप इस बारे में जानते नहीं, तो आप सिर्फ डाइकोमो की वो अटूनमेंट लेके बैठ जाते हैं और आपको लगता है कि मैंने किसी को ठीक किया और वो ठीक हो गया, या मैंने कुछ ऐसा किया लोगों को अपने आप आराम हो गया। असल में हमें डाइकोमियो सिंबल लेने के बाद अपने साइंटिफिक तरीके से अपने माइंड से इस चीज को डिकोड करना चाहिए कि मेरे पास क्या ऐसा है जो मुझे पावरफुल बनाता है। तो आपकी जो पास्ट लाइफ के जो भी पुण्य कर्म होते हैं, ऐसा तो नहीं है जी पाप ही पाप मिलेगा, हमें पाप की ही सजा मिलेगी, कर्म खराब होंगे। बात सिर्फ ऐसे है कि हम पुण्य के जो अच्छा हो रहा होता है तो हम पुण्य को याद ही नहीं करते, जब खराब हो रहा होता है तो हम पाप को याद कर लेते हैं, इसलिए पाप ज्यादा हाईलाइट रहता है। ठीक है, हमें अपने पुण्य कर्मों से भी बहुत कुछ मिलता है, और सिद्धि जो होती है हमारे पुण्य कर्मों का प्रतीक होती है। आप ये भी मान लीजिए कि अगर एक बार बैठ के आपने ग्रेटिट्यूड प्रेयर की, या एक बार बैठ के आपने कहा कि सारे संसार का भला हो, पूरी प्रकृति का भला हो, मेरे हाथों से सबका अच्छा हो, तो इस ये भाव भी मल्टीप्लाई होके आपके पास हजारों बार आता है। ना कि किसी को एक बार गाली देने का मतलब है कि वो गाली ही मेरे पास मल्टीप्लाई होके आएगी। हमारे अच्छे कर्म भी आएंगे और हमारे खराब कर्म भी होते हैं, तो हमारे जो अच्छे कर्म होते हैं उनकी उनकी भी एक मतलब समझिए उनका भी एक अकाउंट होता है, और उस अकाउंट को हम पाते हैं, उस अकाउंट का एक्सेस पाते हैं हम सिद्धियों के रूप में। जो व्यक्ति, देखिए, एंड तो वी आर एनर्जी, एंड हम जैसे इस ब्रह्मांड में एनर्जी हैं, वैसे समंदर की एक बूंद की तरह हम उस एनर्जी के अंदर एक छोटा सा डॉट है। ठीक है, एंड तो हमें भी एनर्जी में ही मर्ज होना होता है सबको। ठीक है जी, तो एंड है, लेकिन उस एनर्जी को पावरफुल बनाना, उस एनर्जी को शाइनिंग बनाना, उस एनर्जी के हमेशा के लिए एक्सेस को पा लेना। अब कहा जाता है कि रेकी से आपकी एक आध्यात्मिक यात्रा स्टार्ट होती है। कोई टैरो कार्ड रीडिंग से आएगा, कोई न्यूमरोलॉजी से आएगा, लोग डिफरेंट 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 बोलते हैं, क्या नाम है, उससे आते हैं, फिर ओरेकल फील्ड से आते हैं अध्यात्म के अंदर। लेकिन 95% लोग रेकी के द्वारा आते हैं। क्यों आते हैं? डाइकोमियो सिंबल इस बात को एश्योर कर देता है कि जन्मों जन्मों तक अब आपका और अध्यात्म का कनेक्शन जो है वो जुड़ा रहने वाला है, जन्मों जन्मों तक। मतलब अब आपको उस अनंत की यात्रा में जो आप प्रकाश ढूंढ रहे थे, जो आपको अंधेरा नजर आ रहा था, वो प्रकाश आपको डाइकोमियो सिंबल के द्वारा नजर आता है। ठीक है जी। अब डाइकोमियो सिंबल के अटूनमेंट लेने के बाद दो प्रकार की चीजें आएंगी। एक तो कि भैया अब मैं रेकी सिखाने के लिए एलिजिबल हूँ, अगली क्लास अटेंड करूँ या ना करूँ। ऐसा आएगा ना आपके मन में ख्याल कि अब तो मैं सिखा ही सकता हूँ,
अब मेरे को आकाश सर की अगली क्लास जाके अटेंड करनी है या नहीं करनी, या आगे सीखनी है कि नहीं। पहले तो कहूंगा आपको डाइकोमियो सिंबल आपके गुरु होने की शुरुआत है सिर्फ, मतलब यहाँ पे आप शुरुआत हैं, एक नहीं, आपके पास बहुत सारी बहुत सारी चीजें रेखी के अंदर आगे भी हैं। दूसरी चीज, डाइकोमियो सिंबल जब आता है तो आपके अंदर एक अलग ऊर्जा और प्रभाव को लेके आता है। ऊर्जा और प्रभाव मतलब जो अभी आपको एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है होगा कि भाई मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता, तो अब मैं कहूंगा अब करना बात। आपको मैं एक बात चैलेंज के साथ कहता हूँ, अपने ऊपर डाउट करो पूरा, जितना कर सकते हो कि भैया मैं किसी को हीलिंग दूंगा तो वो काम नहीं करेगी, या मैं नहीं सिखा सकता, जो भी मतलब नेगेटिव थॉट आते हैं ना, उनको जिंदा करके रखना अपने सराउंडिंग, और डिसीजन छोड़ देना पब्लिक के ऊपर। ठीक है जी, 5 आदमियों को हीलिंग दे देना, वो आपको बताएंगे कि यू आर ए गुड हीलर और यू आर ए बैड हीलर। आपको स्वयं फैसला लेने की जरूरत ही नहीं है, आपको अपनी कैपेबिलिटी वहीं पे समझ में आ जाएगी कि यू आर ए गुड हीलर और यू आर ए बैड हीलर, मतलब आपकी हीलिंग काम करती है या नहीं करती है। ये सिंबल की पावर है। ठीक है जी, इस सिंबल को क्राउन सिंबल भी कहा जाता है। क्यों क्राउन सिंबल कहा जाता है इसको? क्योंकि ये गुरु के द्वारा दिया हुआ गिफ्ट होता है आपके पास, और गुरु कौन है? यूनिवर्स। ठीक है जी, अब यूनिवर्स में तो हम बहुत छोटे हैं ना, लेकिन ये जान लेने से ही महानता का आपको एहसास होना चाहिए कि चुन लिया गया हमें, मतलब उस यूनिवर्स ने हम सबको इस चीज के लिए चुन लिया। ये जान लेने मात्र से ही लाखों करोड़ों अरबों में हम स्पेशल हो गए, जो इसको एक गॉड गिफ्ट के रूप में रिसीव कर पा रहे हैं इस सिंबल को हम। तो इसके आगे डीएनए सीक्वेंस के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब जिनको आप बोलते हो जेनेटिक प्रॉब्लम्स, जेनेटिक प्रॉब्लम्स को फिल्टर करने का कोई तरीका नहीं है, विज्ञान इस पे बहुत सारा काम कर रही है। ठीक है, जितने भी बच्चे, मतलब ऐसी ऐसी मशीनें बन चुकी हैं जिसमें बकरी के बच्चे पैदा कर दिए गए हैं, इंसान के बच्चे पैदा किए जा रहे हैं मशीनों के द्वारा, और जब वो उनकी ग्रोथ होती है, वो डेवलप्ड होते हैं, तो उनके डीएनए पे बहुत नजर रखी जाती है कि भैया ये जो इसके डीएनए में प्रॉब्लम थी ना, हेरिडिटी प्रॉब्लम्स थी, ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये बच्चे में ना आए। परंतु ऐसा कोई विज्ञान अभी तक बना नहीं है जो रोक पाए। विज्ञान काम कर रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि विज्ञान को कामयाबी मिले, क्योंकि ये सबके लिए बेहतर होगा जब ऐसा होगा तो। परंतु डीएनए गड़बड़, मतलब बाल उड़ गए जी, क्यों? क्योंकि मेरे पापा के भी उड़ गए थे। ठीक है जी, अच्छा फिर उनके उनके पापा के भी उड़ गए थे। कोई कहता है जी कैंसर हो गया, कोई कहता है शुगर हो गई। अब ये सारी हेरिडिटी वाली प्रॉब्लम्स हैं। अब इस प्रॉब्लम के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी हैं जो क्रिटिकल इलनेस में काउंट होती है, मतलब मेजर डिजीज में काउंट होती हैं। उन प्रॉब्लम्स को फिल्टर करने के लिए अगर आप मतलब किसी भी व्यक्ति की डीएनए हीलिंग करते हैं, डीएनए हीलिंग में आपको सिखाऊंगा, किसी का पार्ट आगे डाइकोमियो के राकू सिंबल के साथ सिखाऊंगा। डीएनए हीलिंग जब आप किसी भी व्यक्ति की करते हैं तो वहां पे डाइकोमियो का सिंबल, जो आज की डेट में एक माइनर शुगर चली हुई है छोटे बच्चों को, ठीक है जी, छोटे बच्चों को जो शुगर हो जाती है, ठीक है जी, उसमें आपका डाइकोमियो का सिंबल बहुत काम करता है। इसके अलावा किसी को एक बार कैंसर हो चुका है, एक बार, तो स्वाभाविक है दोबारा भी हो सकता है, क्योंकि कैंसर का सर मरता तो है नहीं, उसको डेड किया जाता है कुछ टाइम के लिए। ठीक है जी, तो स्वाभाविक है दोबारा भी हो सकता है, लेकिन डाइकोमियो के सिंबल से उस स्थिति को रोका जा सकता है। डीएनए से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है, और इस दुनिया में अगर आज की डेट में आप मेडिकल साइंस के अंदर सबसे महंगा इलाज किसी चीज का ढूंढ रहे हो, सबसे महंगा इलाज, तो वो आपके डीएनए की प्रॉब्लम से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, वो सबसे महंगी है। मतलब शुरू ही कितने से होता है? करोड़ों से। एक इंजेक्शन 6 करोड़, एक इंजेक्शन 3 करोड़, इतने से ही शुरू होता है ना डीएनए हीलिंग के जितने भी मेडिकल साइंस के अंदर चीजें हैं। एंड दैट इज नॉट इजी। सक्सेस रेट 6%, सिर्फ 6%। और डाइकोमियो सिंबल के अंदर आप डीएनए, मतलब महिलाओं की खास करके जो प्रेग्नेंट हैं या जिनको प्रेगनेंसी कंसीव करनी है, अगर आप उनको डाइकोमियो की सिंबल की हीलिंग देते हैं तो हेरिडिटी प्रॉब्लम उनके बच्चों में नहीं आएगी।
जो जिनको कंसीव करना है, ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, उनमें डाइकोबियो सिंबल डीएनए सीक्वेंस के अंदर फिल्टर करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। जिन 40 महिलाओं के ऊपर तिब्बत के अंदर इस बात का एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है, अब इसका एक्सपेरिमेंट को कुछ ऐसा समझिएगा कि एक्सपेरिमेंट की आयु है 23 साल कम से कम। ऐसा नहीं ना कि एक प्रेग्नेंट महिला के ऊपर वो किया, तो मतलब डाइकोमियो का सिंबल डाला और माना कि बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ है, इट मीन सिंबल काम कर रहा नहीं। हेरिडिटी प्रॉब्लम है, बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तभी पता लगेगा कि जी ये प्रॉब्लम इसके अंदर आ रही है या नहीं आ रही है। तो ऐसा कुछ नहीं पाया गया कि जो हेरिडिटी की प्रॉब्लम थी वो बच्चों में आगे मिलेगी, इस मतलब स्टॉप हो जाती है। तो जो डीएनए से रिलेटेड जो हेरिडिटी प्रॉब्लम्स आती हैं जीन्स में हमारे, उन प्रॉब्लम्स को रोकने का, फिल्टर करने का काम यह सिंबल करता है। इसीलिए इसको मामूली सिंबल नहीं माना जाता, इसको पावरफुल सिंबल माना जाता है। अब प्रेग्नेंट लेडी जो होती है ना, वो खासकर वो जो पहली बार प्रेग्नेंट होती हैं, वो ऐसी होती हैं कि बस उनके अलावा कोई नहीं जानता कि दूसरी चीज क्या है। ठीक है जी, उनको आप कह दो रेकी हीलिंग, तो बस नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, मेरे बच्चे को नुकसान ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। प्रेग्नेंट लेडी को आप चोकोरे और डाइकोमियो की हीलिंग दे सकते हो, जिससे कि जो बच्चा होगा उसमें कभी भी हेरिडिटी की प्रॉब्लम्स नहीं होगी, कभी भी हेरिडिटी की प्रॉब्लम्स नहीं होगी, अगर आपने उनको डाइकोमियो और चोकोरे को मिला के हीलिंग दे दी। मतलब चोकोरे, डाइकोमियो, चोकोरे, ठीक है जी। और थर्ड आई पे देनी है हीलिंग, इसकी पूरी की पूरी हीलिंग प्रोसेस जो है थर्ड आई पे है। अगर कोई मतलब बेबी है, मैं आपको एक बहुत जबरदस्त चीज बता रहा हूँ, कोई बेबी है माँ के पेट के अंदर और डॉक्टर कह रहा है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है या प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम हो सकती है, कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है, उस कॉम्प्लिकेटेड केस के अंदर डाइकोमियो के सिंबल की अटोनमेंट प्रेग्नेंट लेडीज को दी जाती है। प्रेग्नेंट लेडी पे आपको कौन सा सिंबल यूज नहीं करना, सिर्फ सेहकी यूज नहीं करना, बाकी सारे सिंबल आप यूज कर सकते हो। सेहकी इसलिए होता है कि सॉरी, होम्शो जिशुनेन इसलिए होता है कि होम्शो जिशुनेन नो पास्ट, नो प्रेजेंट, नो फ्यूचर पे बात करता है। बाकी आप सारे सिंबल होम सजेशन इनको छोड़ के सारे सिंबल यूज कर सकते हैं प्रेग्नेंट लेडी के साथ। लेकिन डाइकोमियो का सिंबल खाली चोकोरे के साथ यूज करो और आप देखो इफेक्ट बॉडी के अंदर क्या आता है, क्योंकि ये सिंबल सिद्धि से बिलोंग करता है और गुरु के द्वारा दिया जाता है। इफ यू आर ए हीलर, मतलब आप अगर एक हीलर हैं और आपके सामने एक प्रेग्नेंट लेडी आके बैठ गई, चाहे वो 2 दिन की प्रेग्नेंट है, महीने की प्रेग्नेंट है या 8 महीने की प्रेग्नेंट है, वो आपके सामने आके बैठ गई कि डॉक्टर ने बोला है कि जी बच्चे को ये दिक्कत हो सकती है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, जो भी है, आपने उसको कुछ नहीं करना, आपने उसको डायरेक्ट डाइकोमियो सिंबल की अट्यूनमेंट देनी है। अगर आप उसको अट्यूनमेंट दोगे तो वो अपने सुकर्मों के फल से भी उस संतान के लिए बहुत कुछ कर पाएगी, और उसकी संतान को भी बाय डिफॉल्ट अटेनमेंट मिल रही है, तो उसकी संतान के भी सुकर्म के फल उसके साथ जुड़ते हैं। जिनका पहला संतान नहीं हुआ, ध्यान से लिख लीजिएगा ये पॉइंट, आगे आप पूछेंगे, जिनकी पहली संतान नहीं हुई है और सिर्फ मिस गैरेज हुए हैं, या सालों के बाद उन्होंने किसी प्रेगनेंसी को कंफर्म किया है, मतलब हो ही नहीं रहा था, सालों के बाद उन्होंने प्रेगनेंसी को कंफर्म किया है, वहां पे डाइकोमियो का सिंबल का अट्यूनमेंट आप उस लेडी को दे दीजिए, थर्ड आई टू थर्ड आई, मतलब आंख बंद करके दे दीजिए, ना तो मिस गैरेज होगा आगे, और ना ही किसी प्रकार की हेरिडिटी की प्रॉब्लम होगी, और ना ही किसी प्रकार की वो होगा, क्या नाम है, रिस्क होगा। अब कहा जाता है जो तिब्बतियन मेथड का डाइकोमियो सिंबल है, जो हमने देखा 6 की शेप में राउंड बने हुए हैं, ठीक है जी, तिब्बतियन राउंड का जो डाइकोमियो का सिंबल है, यह सिंबल बहुत पावरफुल माना जाता है प्रेगनेंसी बॉम्ब के लिए, कि यहाँ पे जो बच्चा माँ के गर्भ के अंदर है उसके लिए ये सिंबल बहुत ज्यादा पावरफुल माना जाता है, कि प्रोटेक्शन तो होगी ही होगी चाहे कुछ भी हो। ठीक है जी। अब ये तो हो गया प्रेग्नेंट लेडी का। इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे मसल्स होते हैं, जिनके पास जिनकी स्ट्रेंथ छूट जाती है मसल्स की हमारी। ठीक है जी। अब मसल्स का मतलब है शरीर के अंदर गांठें पड़ जाना। ठीक है जी, शरीर में गांठें बन जाती हैं, शरीर के अंदर सिस्ट बनती हैं, बॉडी के अंदर
बॉडी के अंदर क्या नाम है, अचानक से बहुत ज्यादा फैट जमा होना, या आपकी टेंशन का लोड, मतलब आपके दिमाग में टेंशन है, दिल भारी हो रहा है, ठीक है, पेट भारी हो रहा है, या सिर में भारीपन महसूस हो रहा है, या कुछ भी हो रहा है, ऐसे केस के अंदर चोकोरे डाइकोमियो चो, चोकोरे आप यूज करेंगे। चोकोरे डाइकोमियो चोकोरे का आप यूज करेंगे। अब हेरिडिटी प्रॉब्लम्स जो हमारी होती है, सारी हेरिडिटी प्रॉब्लम्स के अंदर आपका डाइकोमियो का सिंबल यूज होगा। अब उसमें आपका अगर हार्ट अटैक की कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे हार्ट अटैक या वेन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो वहां पे आप चोकोरे सेकी चोकोरे डाइकोमियो चोकोरे ऐसे यूज करेंगे। ठीक है, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा आगे, जो हम सिंबल कैसे डालने हैं सब मैं आपको आगे सिखाऊंगा क्लास के अंदर। बस अब आप सिर्फ डाइकोमियो के बारे में समझिए। ठीक है जी। अब इसमें एक शब्द था प्रकाश और लाइट। प्रकाश और लाइट मतलब जो भी कोई काम ये सिंबल करेगा, ये बॉडी के ऊपर नहीं करेगा। ये पूरा का पूरा जो सिंबल काम करेगा, ये सिर्फ प्रकाश और लाइट के साथ काम करेगा। तो साइकिक साइकिक सर्जरी जब आप आगे सीखोगे, तो साइकिक सर्जरी के अंदर भी ये सिंबल आपका यूज होगा। प्रकाश और लाइट कहाँ है? प्रकाश और लाइट है आपके साथ आपकी ओरा बॉडी के अंदर, जो हमारी 7 लेयर्स हैं, जिसको आप ओरा कहते हो। तो ये सिंबल कहाँ काम करेगा? संपूर्ण आपके ओरे पे काम करेगा। अगर कोई सिंबल ओरे के ऊपर काम करता है, तो वो मेंटली भी काम करता है और वो इमोशनली भी काम करता है। और अगर ये ओरे के ऊपर काम कर रहा है, तो एक चीज आपको बड़ी जबरदस्त समझने की जरूरत है कि आप जो हो स्वयं, ठीक है जी, आपका ओरा किसी दूसरे के ओरे से प्रभावित नहीं होने वाला। मतलब अभी तक हम इमोशनल थे, अभी हमारा इमोशन खत्म हो जाएगा जब हम एज ए हीलर बैठे हैं यहाँ पे। तो मतलब आप इमोशनली जो सामने वाला व्यक्ति आपको डैमेज दे सकता है, वो नहीं दे पाएंगे डैमेज आपको। आप समझते हैं कैसे? इमोशनली डैमेज ना देने पाने का मतलब है, पहला ये सिद्धि से बिलोंग करता है, दूसरा ये आपको गुरु की उपाधि देता है। और गुरु का मतलब होता है, गुरु के लिए सब एक समान है। ठीक है जी। गुरु के लिए सब एक समान है, और जिस गुरु ने एक समान नहीं समझा, वो गुरु ही नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो गुरु के लिए सब एक समान है, तो आपके लिए सब वहां पे एक समान है, अपराधी भी और जो उस अपराध का दंड पा रहा है वो भी, आपके लिए सब एक समान हो गए। जात पात धर्म, हर चीज से ऊपर आपके लिए सिर्फ व्यक्ति विशेष, प्रकृति, जीव, दया, ये सब कुछ आपके लिए मैटर करती है। गुरु का मतलब है कि सबका भला हो, किसी का बुरा ना हो। तो आप यहाँ पे सबके भले के, जो सबके भले के लिए जो काम होते हैं, उस वहां पे आप उस घटना के मेन व्यक्तित्व बन गए हो। मतलब वहां सारा सारा जो सेंटर पॉइंट है वो आपके पास है घटनाओं के बीच में। और घटनाओं के बीच में आपकी एंट्री का होना, मतलब अब समझिएगा जरा गेम, कि भाई अब लोग मेरे पास आएंगे तो कैसे आएंगे? क्योंकि मेरे ओरे में एक ब्राइटनेस है, एक प्रकाश है। ठीक है। और यूनिवर्स ने, मेरे गुरु ने मुझे गुरु होने की उपाधि दी है। तो जहां मैं गुरु हुआ, तो वहां पे जो मेरे प्रकाश से प्रभावित होकर चीजें मेरे पास ऑटोमेटिक आने लगेंगी। अब आपके पास ऑटोमेटिक केस आएंगे, बताइए जी, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम है। लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स मतलब आपको बतानी शुरू करेंगे। और जब आप उनकी प्रॉब्लम, आपका कोई लेना देना तो नहीं है। अब यहाँ पे ये बात समझ लीजिएगा, आपका कोई कर्म नहीं जुड़ा। मेरा ऐसा कोई कर्म नहीं जुड़ा कि मेरे पास दिन में अगर 100 लोगों के कॉल आ रहे हैं, तो 100 के 100 लोगों के साथ मेरा कोई कर्म जुड़ा होगा, नहीं। एक हीलर जब आप हो गए, तो ये एक्सिस आपने अपने सोल को दिया है कि मैं विशाल हूं और मैं इस काम को कर सकता हूं। दूसरों के मददगार बन गए हो आप एक तरीके से। ठीक है जी। तो यहाँ पे कर्म नहीं आएगा, यहाँ पे डेजिग्नेशन वाइज आप नॉर्मल व्यक्ति से बहुत ऊपर हो। मतलब जो काम वो ईश्वर करता है, जो काम जिस तरीके से आप लोगों की जर्नी के अंदर जाके उनके जीवन को बदल दें, उनका मार्गदर्शन करें, आप एक ऐसी भूमिका के अंदर आ गए हो। तो आपके ओरे की जो ब्राइटनेस है, वो आपकी महानता को दिखाएगा और लोग आपके साथ जुड़ेंगे। जब मेरा ओरा बहुत विशाल होगा और मेरे ओरे के अंदर एक अनंत व्हाइट कलर की रोशनी है,
जो कि अनंत है, जो कभी नहीं खत्म होगी और जो कि भेदभाव भी नहीं करती है, जिसके हजारों रूप है, मतलब हर फ्रीक्वेंसी के साथ, हर विचार के साथ जो कनेक्टेड है, वो मुझे सेंटर पॉइंट बनाती है। जब मैं सेंटर पॉइंट बनता हूँ किसी भी घटना का, मतलब इफ आई एम ए सेंटर पॉइंट, कि किसी ने बताया कि जी मेरी ये प्रॉब्लम है, तो अब जरूरी नहीं है कि उसके सिर दर्द, पैर दर्द या किसी प्रॉब्लम के साथ मेरा कोई कर्म जुड़ा हुआ है कि मैं उसकी हीलिंग करके पे बैक कर रहा हूँ, नहीं। मैं उसका मददगार बन पा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ उसकी लाइफ में भी प्रकाश हो। और ये जिम्मेवारी यूनिवर्स ने मुझे दी है कि लोगों के जीवन में भी प्रकाश हो। तो दूसरों को प्रकाशित करने के लिए मैं सेंटर पॉइंट बनने जा रहा हूँ। तो आप जब इस सिंबल के ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप दूसरों के जीवन को प्रकाशित करते हैं एक डेजिग्नेशन के साथ, जो कि बहुत रिस्पेक्टेबल डेजिग्नेशन है। तो जब आप दूसरों के जीवन को प्रकाशित करते हो तो दूसरे आपको अपनी प्रॉब्लम्स बनाते हैं। जो उनके कर्म है, दूसरे व्यक्ति के जो भी कर्म है, वो आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डाल सकते, क्योंकि आप उस प्रकाश के द्वारा संचालित हैं जो कि अनंत है, जिसके सामने कोई खुली आंखों से देख नहीं सकता। तो मतलब आप सोल के लेवल पे लाइट और बॉडी के और मतलब लाइट के ऊपर काम कर रहे हैं, सोल के लेवल पे आप एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं, आप बॉडी के साथ काम ही नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से आपका कोई भी कर्म जो है दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ता है, किसी भी व्यक्ति के साथ आपका कर्म नहीं जुड़ता है। इसीलिए कहते हैं जो हीलर होते हैं तो उनके जीवन में एक परेशानी होती है, उनको लगता है कि भैया मैंने इसकी मदद कर दी या उसकी मदद कर दी तो मेरा कर्म इसके साथ जुड़ गया। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप तो बॉडी पे काम ही नहीं कर रहे हो। आत्मा थोड़ी कर्म कर्म करती है। आत्मा कर्म करने के लिए शरीर को धारण करती है। ठीक है जी। शरीर कर्म करता है। आप जो हीलिंग कर रहे हो वो कहाँ पे कर रहे हो? सोल के लेवल पे कर रहे हो, एनर्जी बॉडी के लेवल के ऊपर काम कर रहे हो। आप फिजिकल बॉडी को चलाने वाली ऊर्जाओं के ऊपर काम कर रहे हो, ना कि आप फिजिकल बॉडी के ऊपर काम कर रहे हो। इस वजह से आपका जो कर्म है वो किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं जुड़ता और आप स्वयं को अलग और प्रभावशाली रूप के अंदर महसूस कर सकते हो। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया यहाँ पे कि हम दूसरे की हीलिंग करते हैं तो हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव आता है? नहीं आता। शारीरिक रूप से और क्या नाम है, सोल के रूप से आपका लेवल अलग हो गया है जैसे आपने अटेनमेंट ली है। तो यहाँ पे मेरा कर्म जो है वो सारा का सारा अब सोल के लेवल पे है। और जब आप किसी भी व्यक्ति की हीलिंग करते हैं, डाइकोमियो सिंबल की बात करें, आप चोकोरे की बात करें, या आप सेहेकी या होमशो जिशिनेन किसी भी सिंबल की जब आप बात करते हैं, तो सिंबल इज ए एनर्जी। तो यू आर वर्क विद एनर्जी, एंड दैट टाइम यू आर नॉट ह्यूमन, दैट टाइम यू आर ए लाइट वर्कर। तो उस वक्त आप एक लाइट वर्कर हैं और आप लाइट वर्कर की भूमिका के अंदर ही सारा काम करते हैं। तो एक तो ये सिंबल आपको न्यूट्रलाइज कर रहा है किसके अंदर? सभी प्रकार की भौतिकवाद से। ठीक है जी। दूसरी चीज, ये सिंबल आपको क्या कर रहा है? ये सिंबल आपको बड़े होने का, डिफरेंट होने का एहसास करवाता है। तीसरा, मेरी सुप्त चेतनाओं में जो भी मेरे अच्छे कर्म हैं, उन कर्मों के सोर्स में मैं किसी भी सिद्धि के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाता हूँ बाय डिफॉल्ट। ये सिंबल मेरे को उसके साथ उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट करता है। एंड यह सिंबल डीएनए हीलिंग जैसी प्रॉब्लम के अंदर मेरी बहुत ज्यादा मदद करता है। इसके अलावा शरीर के अंदर गांठ बनना, हेरिडिटी वाली प्रॉब्लम्स एंड क्रिटिकल इलनेस प्रॉब्लम्स के अंदर ये सिंबल मेरे साथ बेहतरीन तरीके के साथ जुड़ता है। और ये सिंबल मसल्स पर बहुत बेहतरीन काम करता है। मसल डिसलेक्सिया नाम की एक प्रॉब्लम है, जहाँ पे जो आपके मसल्स होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं बॉडी के। ठीक है। ऑल्दो दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू डीएनए। ये भी डीएनए से एक के टाइप की ही प्रॉब्लम है। परंतु क्या है कि मसल्स काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी। किसी व्यक्ति की पैर हैं जो सुन पड़े हैं, वो चाह के भी उसमें कोई जान नहीं है, हिला नहीं पा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, मसल्स उसके काम नहीं कर रहे हैं, मसल्स बिल्कुल ढीले हो जाते हैं। ठीक है जी। उस प्रॉब्लम के अंदर डाइकोमियो का सिंबल बहुत जबरदस्त काम करता है। ठीक है। परंतु इसके प्रोटोकॉल समझ लीजिए, क्योंकि ये सिंबल आपके पास्ट की प्रॉब्लम पे काम कर रहा है, तो आपको इसके पास्ट व्यक्ति को फॉरगिवनेस प्रेयर जरूर करवानी है। जो भी व्यक्ति है, वो तो खैर हमारा नियम ही है कि फॉरगिवनेस हमें करवानी ही करवानी है प्रेयर, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। फॉरगिवनेस प्रेयर के साथ साथ आपको उस व्यक्ति को जो है
पास्ट लाइफ का भी, पास्ट लाइफ से रिलेटेड भी उससे 2 4 5 सवाल पूछने हैं, जो कि वो सबकॉन्शियसली आपको आंसर कर सकता है। हनुमान जयंती पे मैं आपको कुछ स्पेशल क्लास देने वाला हूँ, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि आप पास्ट लाइफ के बारे में कैसे बात कर सकते हैं अपने दिमाग से। तो स्पेसिफिक कोड आप उसके ब्रेन को दे सकते हो, जो कि वो व्यक्ति जो भी है खुद भी अपने पास्ट को हील कर सकता है, अगर एक बार आपने ये सिंबल उसको दे दिया। जहां तक हो, जैसे किसी को कैंसर है, किडनी फेलियर है, या ब्रेन ट्यूमर है, ऐसी प्रॉब्लम्स जो दोबारा जिंदा हो सकती हैं शरीर के अंदर, या डीएनए से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आप उस व्यक्ति को हीलिंग ना दें। उस व्यक्ति को आपको हील नहीं करना, उस व्यक्ति को आपको अट्यून ही करना है सीधा। मतलब आप उस व्यक्ति को अट्यून कर दें, पैसे वैसे का चक्कर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उस वक्त उसके जीवन की प्रायोरिटी कुछ और है। ठीक है जी, आप उसे डायरेक्ट अट्यूनमेंट दें, और अट्यूनमेंट के साथ आप उसको हीलिंग देते रहें व्यक्ति को। अगर आप उस व्यक्ति को अट्यूनमेंट और हीलिंग दोनों एक साथ दे रहे हैं, तो उस व्यक्ति का पास्ट ऑटोमेटिक, पास्ट लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं या डीएनए सीक्वेंस जो भी बिगड़ रहा है, वो ऑटोमेटिक फिल्टराइजेशन के प्रोसेस में चलता रहेगा। एंड चांसेस इज वेरी हाई कि जो व्यक्ति होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो आपको बता देते हैं, विज्ञान को ना मानने वाले वैज्ञानिक व्यक्ति, मतलब जो विज्ञान को बहुत मानते हैं और अध्यात्म को बिल्कुल नहीं मानते, ऐसे व्यक्ति जो 3 3 साल कोमा में रहते हैं, उनको तिब्बतियन मेथड में, मतलब आप समझ लीजिए जो लाइलाज बीमारियों के इलाज ढूंढने जाते हैं ना, वो तिब्बत तक पहुंच जाते हैं। नेपाल से आगे बहुत बड़े बड़े मठ हैं जहाँ पे लोगों को 5 6 साल 7 7 साल के लिए भी इलाज किया जाता है। तो मान लो एक व्यक्ति था चेन्नई का, जिसको मैं पर्सनली जानता था। वो व्यक्ति ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से कोमा में चला गया। ठीक है, 3 साल से वो व्यक्ति कोमा में था, 3 साल से। अब माँ बाप तो उठा के ले जाएंगे, बच्चे ने चाहे कुछ भी किया हो। उसको लेके चले गए वहां पे मठ में। जब उस बच्चे को वहां पे लेके गए, तो वहां पे उसको डाइकोमियो की अटूनमेंट दी गई। ठीक है जी, डाइकोमियो की अटूनमेंट, और जो हमने आपसे डिस्कस किया 7 चक्र की जो रेमेडी होती है, अग्नि जलवायु पृथ्वी आकाश के द्वारा, वो उस बच्चे को ट्रीटमेंट दिया गया। यू कांट इमेजिन कि अगले 2 साल 2.5 साल वो बंदा वहीं रहा, लेकिन जब वो उठा तो पिछले 3 साल में क्या हुआ उसको नहीं पता था, लेकिन उन 2 साल में जो भी घटा 2 2.5 साल के अंदर उसको सब पता था। अट्यून कर देने का मतलब है वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। चमत्कार तभी होते हैं। मैं एक ऐसी लेडी को भी जानता हूँ जिसको, जिसके मसल्स ने काम करना छोड़ दिया था, बिल्कुल जीरो हो गए थे, जो चल भी नहीं सकती थी, लाठी लेके भी नहीं चलती थी। डाइकोमियो सिंबल के अट्यूनमेंट के बाद लगा तो टाइम, 1.5 2 साल 2.5 साल, परंतु वो बिना सहारे के चलने लगी। ठीक है जी, ये सिंबल अट्यून किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस सिंबल से टेम्परेरी काम नहीं होते हैं। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो ट्यून कर दो, 9 महीने आप लगातार उसको हीलिंग नहीं दे सकते। और ये सिंबल अट्यून कर सकते हो अगर आप आपका उस व्यक्ति पे भरोसा है। अब जो व्यक्ति अनकॉन्शियस है, मतलब जो अपने होश में ही नहीं है, ठीक है, उसको तो आप अट्यून कर ही सकते हो। लेकिन जो कॉन्शियस है और इस बात पे बिलीव करता है और आपको लगता है कि ही इज एलिजिबल, आपको लगता है, मतलब आपको लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले को लगता है। हाँ, आप उसको अट्यून कर दीजिए, क्योंकि ये सिंबल दिया जाता है, लिया नहीं जाता है। ध्यान से समझिएगा इसका मीनिंग। अगर कि भाई साहब बैठे हैं क्लास में, भाविक शाह जी बैठे हैं, और आईफोन मनीष जैन जी हैं, मनीषा जैन जी हैं, तो मान लो ये 2 व्यक्ति हैं, ये दोनों व्यक्तियों को मैं कह रहा हूँ जी डाइकोमियो का ट्रीटमेंट ले लो, और दोनों मेरे को मना कर रहे हैं जी मेरे को नहीं लेनी। ठीक है जी, तो आप थर्ड आई से अट्यूनमेंट दे सकते हो, ये देना आपका काम है, लेने वाले की चॉइस नहीं है कि वो लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता। इसीलिए इसको, इसके साथ गुरु सिंबल, शब्द गुरु सिंबल इसको बोला जाता है। ठीक है जी, क्योंकि गुरु को जो ठीक लगे वो उसका डिसीजन होता है। राइट, जिस वक्त पे रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद को शक्तिपात दिया था, उस वक्त वो अपनी कॉन्शियसनेस में ही नहीं थे स्वामी विवेकानंद। मतलब वो लेना चाहते भी थे शक्तिपात या नहीं, उनके बीच में विवाद इतना चल रहा था कि वो लेना चाहते भी थे या नहीं, ये बात तो डिसाइड ही नहीं थी। लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी ने शक्तिपात दे दिया। लेकिन जैसे उन्होंने शक्तिपात रिसीव किया तो उन्होंने हाथ दोनों अपने
स्वामी विवेकानंद ने जोड़ दिए। ऐसे ही भगवान बुद्ध ने अपने बहुत सारे शिष्यों को दिया। मतलब वो कहते हैं जी अभी मेरा पात्र इतना भरा हुआ है कि अभी मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं आपके साथ जुड़ सकूं, मैं आपके आगे बढ़ सकूं। लेकिन उन्होंने उनको सिंबल दिया, अट्यून किया, शक्तिपात दिया। ऐसे ही ओशो ने बहुत सारे लोगों को सिंबल दिया जो कि भौतिक वर्ल्ड के थे, अट्यून किया, डायरेक्ट शक्तिपात दिया। तो ये अधिकार है आपका, ठीक है जी। अब ये आपका अधिकार है तो चॉइस भी आपकी है, ठीक है। उस व्यक्ति के आध्यात्मिक होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका रेकी पे यकीन होना ना होना, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे फर्क पड़ता है सिर्फ एक बात का, कि आप चाहते हो कि उसकी पास्ट लाइफ के जो सुकर्म है वो उसके काम आए व्यक्ति के। कुछ लोग आपको मिलेंगे जो बहुत त्रस्त होंगे, बहुत त्रस्त, मतलब इतने त्रस्त कि आप उनको बोलो कि 10-12 किताबें लिखनी है और उन किताबों में भगवान को ही शिकायतें लिखनी है आपको सारी, और अपने जीवन के दुख लिखने हैं, वो लिख देंगे, खुशी खुशी वो इस काम को करेंगे, इतने त्रस्त होंगे वो जीवन से। लेकिन ऐसे व्यक्ति को अगर आप ये देते हो सिंबल, तो कहीं ना कहीं आप एनर्जी, एक लाइट वर्कर के रूप में आप उसके जीवन के अंदर एक बड़ा बदलाव कर रहे हो। ऐसा बदलाव जो कि एक गुरु कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति बदलाव करने की हिम्मत रखता है इतनी बड़ी मतलब जर्नी के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर, कर्म, किस्मत, बहुत सारे शब्दों की आप बात करते हैं, कोई बदलाव करने की हिम्मत रखता है तो वो सिर्फ गुरु होता है। गुरु के काम में भगवान भी नहीं आते हैं, ऐसा बोला जाता है ना। इसीलिए उसको चुना जाता है गुरु को, कि गुरु बदलाव का मौका देता है। तो जो बिल्कुल ही त्रस्त होते हैं ना, बिल्कुल ही त्रस्त, अब बिल्कुल त्रस्त सब बताते हैं अपने आप को, पूछोगे तो सब बताएंगे जी, हाँ जी मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। सुख कोई नहीं बताता, ठीक है जी। लेकिन ये आपको चॉइस करना है, इज इट, ये जो है वो सही है या गलत है, ये आपको चॉइस करना है। और आपको चॉइस करने के लिए आप उस व्यक्ति को अटूनमेंट दे सकते हैं। तो ये सिंबल की ब्यूटी है, जो कि आपके अधिकार में है, किसी दूसरे के अधिकार में ये नहीं है। और अगर आपने किसी व्यक्ति को अट्यून किया और आपको लगता है कि ये तो रिस्पेक्ट ही नहीं करता, ये तो गलत जा रहा है या सही जा रहा है, आपको उस बात में पढ़ना ही नहीं है। कैसे भी आपको उस बात में पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ अपना काम किया है, आपने उसकी यात्रा के अंदर प्रकाश किया है, और वो आंख पे पट्टी बांध के चल रहा है, तो वो उसकी प्रॉब्लम है, ठीक है। भैया आपने मेरे को लालटेन दिखाई और मैंने तो आंख पे पट्टी बांध दी, ठीक है, मैं कहूँ जी मेरे को तो रोशनी देखनी ही नहीं है, तो वहां पे दिक्कत है। जहाँ पे आप हो, आप ईमानदारी से अपना काम करेंगे। जहाँ दूसरा व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति को उसके कर्म पे छोड़ेंगे। कर्म का इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। आपके गुरु होने का ये एक अधिकार है कि आप इसको कैसे यूज करते हो। तो ये है सिंबल के बारे में कुछ जानकारी। बाकी की जानकारी हम कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है जी। और मैं आप सभी आदरणीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि क्लास 2 पार्ट में अपलोड होगी, और आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल किया जा रहा है। तो जिन भी लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ एक काम और कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल किया जा रहा है। जैसे कि आपके कुछ सवालों के जवाब जो कि आप मुझसे मांगते हैं, सर जी स्विच वर्ड बता दो, या आप मुझसे पूछते हैं कि 7 पेड़ों के नाम बता दो, जो आपने कहा था 7 चक्रास के साथ है, हमारा डाइट का सिस्टम बता दो। तो मुझे लगा सवाल तो बहुत है, तो मिलके ही सुलझाते हैं। तो हमने कुछ ऐसी छोटी छोटी वीडियोस बनाई हैं आप लोगों के लिए, कि जहाँ पे आपके सवालों के जवाब स्वयं आपके सामने आ जाएं, और आप ये भी ना सोचो कि मुझे याद रखना है या नोट्स बनाना है। आप वीडियो सेव कर लें, या वीडियो फॉरवर्ड करना चाहें किसी को तो फॉरवर्ड भी कर दें। तो छोटे छोटे क्लिप्स हम आप लोगों के लिए कुछ ऐसी बना रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो नोटिफिकेशन बेल नंबर दबा लीजिए और इंतजार कीजिए। कल हाफ डे क्लास, क्या नाम है, अब डाइकोमियो सिंबल पे हाफ डे क्लास और हाफ टाइम अट्यूनमेंट का हम लेंगे। अट्यूनमेंट के नियम आपको याद होने चाहिए। सेम, पहले पूरा पानी पीना है, पानी पीने के बाद खुले कपड़े डालने हैं, एंड उसके बाद हमें अब स्वयं को अट्यून करना है, ठीक है जी। और हनुमान जयंती पे हम एक खास क्लास कर रहे हैं आप लोगों के लिए, जो कि रिलेटेड टू हनुमान जी है, परंतु रिलेटेड टू हनुमान जी नहीं भी है,
समझाया जाएगा, कुछ उसमें आपको अलग आपके लिए सरप्राइज है। तो सभी आदरणीय सदस्यों से विनती है कि तो कोर्स चल रहा है और कोर्स में कोई व्यक्ति नए होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि भाई हम कर पाएंगे कंटिन्यू इसको, क्या नाम है, क्लास बहुत आगे चली गई है, हम आगे स्टार्ट करेंगे फ्यूचर में इसको, अ, शुरू से स्टार्ट करेंगे। लेकिन नई क्लास में आप किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके साथ 5-5 7-7 लोग, रमेश जामरा जी ठीक कह रहा हूँ मैं, 5-5 7-7 लोग, अंजलि शाह मैडम, भाविक शाह जी, सभी आदरणीय सदस्य जो हैं अपने साथ लोगों को इकट्ठा करेंगे और हम उस क्लास के अंदर अपने भीतर की कुछ ऐसी पावर को समझेंगे और एक्सपेरिमेंट करेंगे, मतलब सीधा एक्सपेरिमेंट। जो जिन चीजों पे हम आंख बंद करके यकीन करते हैं, तो आपको कुछ एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करवाया जाएगा कि खुली आंख से आप यकीन कर सको कि चमत्कार होता है। लेकिन अंधविश्वास से नहीं होता, कुछ ऐसे होता है, आपको खुली आंख से कोई चमत्कार दिखाया जाएगा जी। ठीक है जी। और डाइकोमियो के सिंबल के बाद क्वेश्चन आंसर लिए जाएंगे। किसी का कुछ अर्जेंट काम हो तो आप कॉल कर लीजिएगा। फोन तो अब सबके उठते हैं, शिकायतें आपकी खत्म हो गई हैं मिथिलेश मैडम को छोड़ के। ठीक है जी। फोन अब सबके उठते हैं। ठीक है जी। ओके। तो अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। ईश्वर आपको मान सम्मान सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य अच्छी सेहत मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें। ऐसी हमारी ईश्वर से आज सबके लिए प्रार्थना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं सेम टाइम पे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।